कुछ ऐसा कर बैठता है तो भागो। बोला अगर तुम जाग गए, सपने से जागो, जागता नहीं, सपने में बड़बड़ाता रहता है और फिर दुखी होकर अकेली जगह ढूंढता है। तो पहला पहला महावाक्य था दादा भगवान का, ये अकेलाई से भी एकांत नहीं मिलेगा। एकांत जो होता है और अकेलाई में बहुत बड़ा डिफरेंस। इकट्ठे में भी तुम अकेले, निग्लेक्टेड, रिजेक्टेड फील करते हो अकेले। और ऐसी जिंदगी में सबके हर बार आता है मैं अकेले, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं, मैं दुखी, मैं परेशान। अज्ञान में तो कोई होवे, चलो स्वीकार है। नहीं, पर जब ज्ञान सुनने के बाद भी अंदर का वो अज्ञान नाश नहीं हुआ है, बीज नाश, अहंकार का, ये लगता ही रहे, दुख संताप करता ही रहेगा। फिर भागो। अब दुखी है व्यक्ति तो लेक्चरर बन जाता है। अभ्यास बदले उपदेश की चाइना, ये भी दादा भगवान। और जब हम लोग सुनते थे तो लगता था ये उपदेश, हम उपदेशक नहीं बने, मिस्टिक भले हो जाए राज को जानकर। पर दादा भगवान के ज्ञान से ये तो सच्चाई है कि उस राज को पकड़ लेते, अनुभव का ज्ञान अंदर में आ जाता है। दुख न व्यापे, परेशानी नहीं लगती है, भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां हो बड़े आराम से शांति पूर्वक हल निकालते। कोई भी हालत मनुष्य से बड़ी नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने आप को इतना हालतों के नीचे दबा देता है कि हालतें बड़ी, खुद छोटा हो जाता है। अब दुखी, अब परेशान, तो फिर मैं बड़े हो रहे हैं, अभी मेरी लाइफ पूरी हो गई है, बोला 30 से 80 तक पहुंच गए, लेकिन टेक ऑफ, अपनी वो आइडिया को बिल्कुल खत्म कर दो। कहाँ से बड़े हो रहे हो? शरीर बड़ा हो रहा है, तेरा पड़ोसी तेरे वास्ता ही नहीं है सब। या तो गधे पर डाल दो बोझा, सब सारे कर्मों का बोझा शरीर रूपी गधे पर डालकर तुम आराम चैन से हो जाओ। गुरु हमें इसीलिए मिला है कि हम अपनी अंदर की जो भी अशांतियां थी गुरु को सौंप कर, नहीं सौंपी है तो आज भी सौंप दे। दुखी होने का क्या कारण, लेकिन दुखी होता रहता है व्यक्ति, स्वभाव वश बहुत दुखी होता है, बड़ा जकड़ा हुआ व्यक्ति, जकड़न अंदर बहुत है, बहुत सीक्रेट्स छिपाने वाला व्यक्ति। पॉलिटिकल भी नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं है, पर सीक्रेट्स छिपाता है। और फिर मरने की नौबत आती है, ऐसा खत्म हो जाता है जीते जी, मरने के बाद दुखी दुखी। हर एक अपना अपना मौत देखते होंगे भाई, जो बोलता है व्हाट इज आफ्टर डेथ, लेकिन हर एक जान जाते हैं जैसे अभी है वैसे ही रहेंगे। अभी दुखी है तो बाद में कोई सीरा मालपुरा नहीं आएगा, अभी सुखी है, खुश है, आराम में है, तो फिर तो जो है सोई आत्मभाव में। कोई पैदा नहीं हुआ है किसी को कोई दुखी कर सके, नहीं मजबूर कर सके, कोई मजबूर नहीं कर सकता है, जबकि जाकर के हम अपने लिए मजबूरियां न पैदा करें, दुख न पैदा करें, लोभ में, इच्छा में हम अपने आप को ही मजबूर कर बैठते। फिर जगह बदलते हैं, घर बदलते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिसको बदलना था वो नहीं बदल। ऊपर से बहुत कुछ छिलके उतरे भी, पर्दे उतरे भी, पर जो मेन पर्दा था वो नहीं उतरा, अज्ञान का, ईगो का। ईगो से हम बैठते हैं, ईगो से उठते हैं, ईगो से सोते हैं, ईगो से जागते हैं, ईगो से सुनते हैं, किसी के शब्द भी ईगो से सुनते हैं तो आग लग जाती है।
शक्ल बदली हो जाती है, दुखी होते हैं, कोई नई सिचुएशन आई दुखी हो जाते हैं, ऐसी खबरें सुनकर परेशान हो जाते हैं। ऐसा कैसे, क्यों हो रहा, व्हाई, व्हाट, नथिंग इज न्यू अंडर द सन। सब कुछ होता है, सूरज ने सब कुछ देख लिया है, होने को नहीं टाल सकते हो, इसलिए अपने उद्धार से मन नहीं निकाल। ये होता है, अपने आत्म स्वरूप, अपनी जात को पहचानो कि जो जात है ना पैदा, मैं हूं वो जात पैदा ना पैदा, ना पैदा, किनारा जिसका बेहद है। वैसे तो तू है वो जात ना पैदा, ना पैदा होने वाली जात है। तो मरोगे कैसे? जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे?